हनुमान जी का श्री राम को पिताजी का संदेश सुनाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री हनुमान जी ने सीता जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, देवी आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूं। वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मण सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी ने जानकी जी की 3 परिक्रमाएं कर उन्हें प्रणाम किया और जाने के लिए कुछ दूर चलकर बोले, देवी मैं जाता हूं, आपका शुभ हो। आप शीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य वानरों के सहित भगवान राम और लक्ष्मण को देखेंगी। दुख से दुर्बल हुई जानकी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई थी। अब तुम जा रहे हो, अब श्री रामचंद्र जी का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूंगी। हनुमान जी बोले, हे देवी यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो हे जनक नंदिनी आप मेरे कंधे पर चढ़ लीजिए। मैं एक क्षण में ही श्री रामचंद्र जी से आपको मिला दूंगा। सीता जी ने कहा, यदि श्री रामचंद्र जी समुद्र को सुखाकर या उसे बाणों से बांधकर यहाँ वानरों के साथ आई और रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, तो इससे उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी। इसलिए तुम जाओ, मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूंगी। सीता जी से इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान उन्हें प्रणाम कर महासागर के पार जाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर महावीर हनुमान जी पर्वत को अपने पैरों से दबाकर वायु वेग से चले और उनके दबाने से वे 30 योजन ऊंचा पर्वत पृथ्वी में घुसकर समतल हो गया। हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया। उसे सुनकर सब वानरगण ये जानकर कि हनुमान जी लौट रहे हैं, बड़े आनंद में भरकर घोर शब्द करने लगे। वे आपस में कहने लगे, इस सिंहनाद से ही मालूम होता है कि हनुमान जी कार्य सिद्ध करके लौटे हैं। हे वानरगण, देखो देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ही तो है। वानर वीरों की इस प्रकार कहते कहते हनुमान जी उस गिरी शिखर पर उतर आए और उनसे यूं कहने लगे, मैंने सीता जी को देखा, अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से भी बातचीत की। उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूं। अब हम इसी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब वानरों ने अत्यंत हर्ष से उन्हें गले लगाया, किन्होंने ने उनकी पूंछ चूमी और कोई अति उत्साह से नाचने लगे। तदनंतर हनुमान जी के साथ वे सब प्रस्वर्ण पर्वत पर गए। जिस समय वे वीर वानरगढ़ जा रहे थे, उनकी दृष्टि सुग्रीव द्वारा सुरक्षित मधुवन पर पड़ी। उसे देखकर वे अंगद जी से बोले, हे वीर, हमें बड़ी भूख लगी है, अतः हे महामते हमें आज्ञा दीजिए, जिससे आज हम इस वन के फल खाकर अमृत तुल्य मधु पिए। उसके पश्चात हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी के दर्शन के लिए चलेंगे। अंगद जी बोले, हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है, अतः हे वानर श्रेष्ठ गण, इनकी कृपा से तुम शीघ्र ही फल मूल खाओ और मधुपान करो। अंगद जी की आज्ञा पा वानर गण उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वन रक्षकों की उपेक्षा कर मधु पीने लगे। जब उन वानरों ने उन्हें मधुपान करते देखकर मारा, तो वे उन्हें लात और घूंसों से कुचलकर मधु पीते रहे। सुग्रीव का मामा दधिमुख अन्य वन रक्षकों के साथ अति क्रुद्ध हो जहां वानर राज सुग्रीव थे वहां गया। वहां पहुंचकर वे बोला, राजन, तुमने चिरकाल से जिस मधुवन की रक्षा की थी, उसे आज युवराज अंगद और हनुमान ने उजाड़ डाला। दधिमुख की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे, इसमें संदेह नहीं, पवन कुमार सीता जी को देख आए हैं, नहीं तो मेरे मधुवन की ओर देखने की भला किसे सामर्थ्य थी। और उनमें भी निसंदेह ये कार्य हनुमान जी ने ही किया है। सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न हो
उनसे पूछा, राजन, ये सीता संबंधी तुम क्या बात कर रहे हो? सुग्रीव ने कहा, भगवान, मालूम होता है भूमि सुता जानकी जी का पता लग गया है, क्योंकि हनुमान आदि समस्त वानर गण मधुवन में घुसकर उसके फल खा रहे हैं और उसके रक्षकों को मारते हैं। बिना आपका कार्य किए तो वे मेरे मधुवन की ओर देख भी नहीं सकते थे। अतः ये निश्चय होता है कि वे देवी जानकी जी से मिल आए हैं। रक्षक, तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और अंगद आदि वानरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे वायु वेग से चले और हनुमान आदि से कहा, महाराज की आज्ञा है, आप लोग तुरंत वहां जाएं, क्योंकि राम और लक्ष्मण के सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हे महावीर गण, आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला रहे हैं। तब वे वानर श्रेष्ठ बहुत अच्छा कहे आकाश में चढ़कर चलने लगे। वे सब वानर गण हनुमान और युवराज अंगद को आगे कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उतर आए। हनुमान जी ने पहले श्री रघुनाथ जी को और फिर वानरराज सुग्रीव को साष्टांग प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं सीता जी को सकुशल देख आया हूं। हे राजन, शोक मग्न जानकी जी ने आपको अपना कुशल समाचार सुनाने के लिए कहा है। वे अशोक वाटिका के बीच में शीशपाल वृक्ष के तले बैठी हैं और हे प्रभु, सदा राक्षसियों से घिरी रहती हैं। अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और निरंतर हा राम, हा राम, हा राम कहकर शोक करती रहती हैं। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं तथा बालों की मिलकर एक वेणी हो गई है। ऐसी अवस्था में मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढांढस बताया। वहां जाकर पहले मैंने सूक्ष्म रूप से वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई। जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंड कारण्य में आना हुआ, आपके अनुपस्थिति में रावण ने सीता जी को हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने वाली को मारा, वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए भेजे हुए बड़े बलवान, पराक्रमी और विजयशाली वानरगण सब दिशाओं में गए हैं और उनमें से एक में सुग्रीव का मंत्री और रघुनाथ जी का दास यहाँ आया हूं। आज भाग्यवश मैंने जानकी जी को देख लिया, अतः मेरा प्रयास सफल हो गया। मेरा ये कथन सुनकर सीता जी के नेत्र खिल गए और वे कहने लगी, मुझे कर्णामृत रूप शुभ संवाद किसने सुनाया है? यदि ये सब सत्य है, मुझे भ्रम नहीं हुआ है, तो इस संवाद को सुनाने वाला मेरे सामने आए। हे प्रभु, तब मैं सूक्ष्म रूप से मंदिर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूर ही से प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब जानकी जी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? इत्यादि बहुत सी बातें पूछी और हे शत्रुघ्न, मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतला दी। इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की। इससे उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे इस प्रकार कहने लगी, हनुमान, जिस प्रकार इन राक्षसियों के त्रास से तुमने मुझे अहर्निश दुख उठाते देखा है, वैसा ज्यों का त्यों रघुनाथ जी को सुना देना। मैंने कहा, देवी, रघुनाथ जी भी तुम्हारी चिंता से ग्रस्त रहते हैं। तुम्हारा समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारी ही चिंता करते रहते हैं। मैं अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा। और रघुनाथ जी उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्यान्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे तथा रावण को कुटुंब सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले जाएंगे। हे देवी, तुम मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करे। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केशपाश में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर काक के साथ जो कुछ हुआ था वह सब भी सुनाया।
तथा नेत्रों में जल भरकर कहा, रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण जी से कहना कि हे कुल नंदन, पहले मैंने तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे, उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्यों के लिए मुझे क्षमा करे। इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथ जी कृपा करके मेरा उद्धार करे, वही चेष्टा करना। ऐसा कहकर सीता जी महान दुख में भरकर रोने लगी। मैंने भी उन्हें आपका सब वृतांत सुनाकर ढांढस बंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला आया। आती बार मैंने रावण की प्रिय अशोक वाटिका उजाड़ दी और एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर क्षण भर में ही यहाँ चला आया। हनुमान जी के ये वचन सुन श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वे देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं सो नहीं जानता। लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। ऐसा कह उन्होंने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को खींचकर प्रगाढ़ आलिंगन किया, उनके नेत्रों में जल भराया और हृदय में परम प्रेम उमड़ने लगा। तब भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनके चरणारविंद युगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णु पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए।